औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीडर्स अकेडमी 19। हमने क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी का ही इस्तेमाल करेंगे। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। टू फार्मूले का है, इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। 8 स्क्वायर 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, एटा का स्क्वायर भी लेंगे, एटा स्क्वायर लिखा जाएगा, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 और मल्टीप्लाई 3 48 हो जाएंगे, साथ है एटा। 64 प्लस 9 यहाँ -1 पुट करेंगे, -48 आयोटा। 64 माइनस ये मल्टीप्लाई कर जाएंगे, 9 आ जाएगा, -48। अब यहाँ हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों के साइन डिफरेंट हैं। अगर साइन डिफरेंट हो तो हम इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं। जब हम 64 में से -9 करेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 55 -48 आयोटा। अब इसमें देखिए हमारा रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। रियल पार्ट हमारा वो है जिसके साथ आयोटा नहीं है। इसमें रियल पार्ट लिखा जाएगा 55, और जो हमने यहाँ से इमेजिनरी पार्ट्स का लिखना है, जो हमने फाइंड किया है वो है 48 माइनस के साथ। यानी आयोटा के साथ जो वैल्यू होगी हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, जो आयोटा के अलावा वैल्यू होगी वो हमारा रियल पार्ट होगा। सेकंड पार्ट है 5 प्लस 3 आयोटा, इसकी पावर -1, ए ओवर बी इसकी पावर -m। अच्छा, अगर नेगेटिव पावर आ जाए इसे पॉजिटिव बनाने का आसान तरीका ये है, हम इसका रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल में हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर लिख देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। इन दोनों की आप पोजीशन चेंज कर देंगे तो हमारा जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यही आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज़ करनी है। अब देखिए बाजार तो ये फ्रैक्शन नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम ये जानते हैं कि हर वो नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं उसका 1 लिखा होता है। हम इसे लिखेंगे 5 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 1, इसकी पावर है -1। फर्दर इसका लेंगे रेसिप्रोकल, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर भेज देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएंगे। जब हम इनकी पोजीशन चेंज करते हैं तो ये जो साइन है ये पॉजिटिव हो जाता है। अब इसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है वो 1 है, तो लिहाजा हम इसे इग्नोर कर देंगे और इसे लिखेंगे 1/5 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पहुँच कर हमने ये पढ़ रखा है, पहले जो एक्सरसाइज हमने पढ़ी है 1.1, 1.2 और 1.3, उसमें यही चीज़ सीखी थी हमने कि जब हमारा आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाता है तो हमने इसको न्यूमरेटर में लाना होता है, और ऐसा करने के लिए हम इसे रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का मेथड है, यहाँ पे जो भी साइन होगा आयोटा का हम उसको चेंज कर देंगे और यही वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे और उससे ही नीचे। जैसे यहाँ पे 5 प्लस 3 आयोटा है, हम लिखेंगे 5 माइनस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लिया जाता है, यानी कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा का जो साइन है उसको चेंज करते हैं तो जिसका कॉन्जुगेट होता है। 5 माइनस 3 आयोटा ऊपर लिखा और इसे ही हमने नीचे लिखना है। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेगा। ऊपर वाला नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो एज इट इज ही लिखा जाएगा। और नीचे देखें, नीचे हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी होती है। ठीक है, ये बेशुमार क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, कर चुके हैं कि जब हमारे पास दो ब्रैकेट्स हों, दोनों में पहला एलिमेंट भी सेम हो, दूसरा एलिमेंट भी सेम हो, एक में प्लस और एक में माइनस हो, तो फिर हम जो आइडेंटिटी यूज़ करते हैं वो है ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिहाजा हम यहाँ भी देखें, जो हमारी राइट साइड है ये वाली, ये यहाँ दी हुई है, सॉरी ये वाली दी हुई है, तो हमने फाइंड आउट इस तरह से कर देनी है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 25 लिखा जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होगा। अब हम इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 25 माइनस 9, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 25, ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा 9। अब 25 प्लस 9, ये हमारे दोनों लाइक टर्म्स, हम इनको ऐड कर देंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 34। अब जो 34 है ये हम दोनों नंबर के नीचे अलग अलग कर देंगे, यानी कि 5 का डिनोमिनेटर भी 34 है और -3 का डिनोमिनेटर भी 34 है, साथ में आयोटा है। अब इसका रियल पार्ट कौन सा है, इसका रियल पार्ट है 5/34 और इमेजिनरी पार्ट इसका होगा -3/34। थर्ड पार्ट में उसने वैल्यू दी हुई है 4 माइनस 5 आयोटा इसकी पावर -1। ये भी हमारा पार्ट सेम पार्ट 2 जैसा ही है। हमने इसकी पावर को फर्स्ट हाफ वाला पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने का रूल क्या है, हमें पता है इसके डिनोमिनेटर में कुछ तो 1 होगा, हम लेंगे इसका रेसिप्रोकल, यानी 1 को ऊपर भेज देंगे, 4 माइनस 5 आयोटा हम नीचे लिखेंगे और साथ में इसका पावर लिखेंगे, वो प्लस की हो गई। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उस सूरत में जब फ्रैक्शन की जो दोनों पार्ट्स हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में एक्सचेंज होते हैं, उस सूरत में इसका जो एक्सपोनेंट है वो साइन चेंज कर लेते हैं। अब अगर इसका एक्सपोनेंट 1 है तो हम इसे इग्नोर कर देंगे, हम इसको करेंगे यहाँ पे रैशनलाइज, इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले नंबर को भी उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, इसका माइनस है तो हम इसको चेंज कर देंगे प्लस के साथ, और जो ऊपर लिखा है वही नंबर अब नीचे लिखेंगे। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेगा। वन से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा ऊपर नंबर सेम एज इट इज ही लिखा जाएगा, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। और नीचे हम आइडियन के पहला नंबर पहले जैसा हो, दूसरा नंबर दूसरे जैसा हो, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो हम फिर आइडेंटिटी यूज़ करते हैं a² माइनस b²। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म है माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। अब यहाँ पे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म a और b है, मगर यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म 5 है। हम लिखेंगे जी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, जिन 4 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का होगा, और स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म है 5 आयोटा, इसका भी स्क्वायर लिख देंगे। 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25, साथ में आयोटा स्क्वायर। 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 16 माइनस 25 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। हम ऊपर वैल्यूज को एज इट इज लिख देंगे, 4 प्लस 5 आयोटा, तो नीचे लिखा जाएगा 16, ये -25 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर वैल्यू एज इट इज रहेगी, नीचे 16 प्लस 24 ये 41 हो जाएंगे। अब ये 41 है, ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है 4 उसके नीचे सेपरेट लिखा जाएगा, और जो 5 आयोटा है उसके नीचे ये सेपरेट आ जाएगा। मीन 4/41 प्लस 5/41 आयोटा। अब देखिए इसमें रियल पार्ट हमारा कौन सा है, इमेजिनरी कौन सा। वो पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है वो हमारा रियल पार्ट होगा, और वो पार्ट जिसके साथ आयोटा गिवन है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। यानी यहाँ पे हमारा रियल पार्ट है
4/41 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है अल्फा से पहले वाला 5/41। यहाँ पे इसकी पावर नेगेटिव है, मगर फ़र्क इस चीज़ का है कि यहाँ पे पावर साथ में 1 के अलावा नंबर आ रहा है। जैसे यहाँ पे 1 था ना, यहाँ पे अब क्या है कि 1 के अलावा नंबर 2 आ गई। सेम ऐसे ही हम इसका लेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन यहाँ नीचे 1 है, इसे हम ओवर पे ही देंगे, ओवर 4 - 3 आयोटा और इसकी पावर हो जाएगी 2, यानी इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। फर्स्ट स्टेप हमने करना ही ऐसा है कि अगर इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव आ जाता है तो हम इसके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाएंगे। जब हम पॉजिटिव बना लेते हैं तो इसके अलावा जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, ये ऊपर वाले न्यूमरेटर के लिए अलग होगी और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके लिए अलग लिखी जाएगी। 1 तभी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 का एक्सपोनेंट भी 2 और नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है 4 - 3 आयोटा, इसका एक्सपोनेंट भी 2 हो जाएगा, यानी स्क्वायर बन गया इसका। यहाँ पे जो हमने रूल यूज़ किया हुआ है m/n इसकी पावर 3 हो या l हो, कुछ भी है तो ऊपर वाली की पावर अलग कर देंगे, नीचे वाली की पावर अलग कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब जो नीचे जो हम आइडेंटिटी यूज़ करने जा रहे हैं वो फर्स्ट वाली है, सेकंड वाली, इसलिए क्योंकि इसमें माइनस है तो इसमें भी माइनस है। तो ये आइडेंटिटी हम कैसे यूज़ करेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। यहाँ पे याद रखना है कि जो स्क्वायर होते हैं हमेशा प्लस के होते हैं। अगर -2 फार्मूले का होगा, ए और बी का मतलब जो फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। यहाँ पे वही आइडेंटिटी यूज़ करने जा रहे हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। अगर यहाँ माइनस है तो आपने -2 फार्मूले का लिखना है, इंटू फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म 3 आयोटा है। लिखेंगे 1/4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होगा, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, 8 में मल्टीप्लाई करना 3 से, 3 8 24, साथ में आयोटा है 1 एज इट इज रहेगा। नीचे हमारे पास यहाँ पे बनेगा 16 प्लस 9, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, फिर यहाँ पर -24 आयोटा 1/16 प्लस और +9 में -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट इसका बनेगा -9 -24 आयोटा। अब यहाँ पे 1/16 - 9 लिखेंगे, 16 - 9 7 होगा, 7 - 24 आयोटा। अब जिस स्टेज पे हम पहुँच चुके हैं वहाँ पे हमारा आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया। जब हमारा आयोटा डिनोमिनेटर में आता है तो इसको हम सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज करते हैं। यहाँ हम इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब ये है कि हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, इसी से हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है, उसी से ही नीचे, यानी इसका कॉन्जुगेट होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, 7 + 24 आयोटा ओवर 7 + 24 आयोटा। अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेगा 7 + 24 आयोटा के साथ, नीचे 7 - 24 आयोटा, ये मल्टीप्लाई करेगा 7 + 24 आयोटा के साथ। ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो नंबर एज इट इज ही रहेगा, 7 + 24 आयोटा। नीचे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। सेकंड टर्म हमारे पास 24 आयोटा है, इसका भी स्क्वायर लिखेंगे। ऊपर वाली वैल्यू हमारी एज इट इज रहेगी, 7 + 24 आयोटा और नीचे है 7 का स्क्वायर 49 माइनस 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हम लेंगे, 24 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 576। साथ में क्या है आयोटा, तो यहाँ लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर। 7 + 24 आयोटा, नीचे हमारे पास नंबर है 49 माइनस 576 इंटू -1।
7 प्लस 24 आयोटा ओवर 49 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 576 मल्टीप्लाई करेगा 1 साथ 576 ये रहेगा। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय, इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 625। अब 625 को हम दोनों को नीचे सेपरेट लिखेंगे। 7 ओवर 625 प्लस 24 ओवर 625 आयोटा। अब इसका रियल पार्ट 7 ओवर 625 है और इमेजिनरी पार्ट 24 ओवर 625 है।